ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखने की, जिस्मानी नेत्रों से देखने की आदत को छोड़ देने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने की, स्व की चलन की चेकिंग का पोता मेल ज़रूर रखने की, परफेक्ट बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। 63 जन्मों की माया की अधीनता को माया के ही राज्य में छोड़ने का साहस करते हैं तो माया की नज़र खास हम आत्माओं पर रहती है, देखती है कहाँ हम थोड़ा सा भी चूक जाएं तो अपने घेराव में फिर से ले लें। बहुरूपी माया रॉयल रूप की छाया भी डालती है, महसूस ही नहीं होने देती है कि उसने अपनी छाया में हमको ले लिया है। रियल समझ को ही ख़त्म कर देती है, महसूसता शक्ति को ख़त्म कर देती है। आत्माएं फिर भले भूले कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो भूले कर रही हैं, माया से धोखा खा लेती हैं। इसलिए जब प्रभु का बनकर हम सब माया को चैलेंज करने का ठान लेते हैं तो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सदा केयरफुल रहना है, माया के रॉयल रूप के भी हमको नॉलेजफुल बनना है, उसकी भी छाया से सेफ रहने वाला माया प्रूफ बनना है। मीठे परमात्मा सावधान करते हैं कि वर्तमान समय माया रियल समझ और महसूसता की शक्ति को गायब करके रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, जादू सा कर देती है, परवश कर राइटियस समझ से विस्मृत कर देती है, अनराइटियस कर्म फिर कराती है। माया को जीतना है, उससे हार नहीं खानी है हमें। रॉयल माया जो रियल है उसको समझने नहीं देती है, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, समझ देते हैं कि ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ एकदम माया प्रूफ बन जाए, वो कभी भी हमें अपनी मायावी जाल में फंसा न सके। माया का नॉलेजफुल बनकर परखने की शक्ति को यूज़ कर सहज ही माया को जानने वाला बनना है हमें। उसके लिए विशेष मन को वश करके एक परमात्मा में लगाना है, मन मनाभव हो जाए, बाप के साथ सर्व संबंध में रहे, बुद्धि भी बाप की छत्र छाया के सहारे में रहे, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से अर्थात समझ से भरी रहे और बुद्धि रूपी पाँव कभी भी छत्र छाया से बाहर न निकले तो राइटियस कर्म ही होंगे, फिर कभी माया के वश हम नहीं होंगे, बल्कि सदा सेफ रहेंगे और सहज मंजिल तक पहुंच जाएंगे, माया प्रूफ का टाइटल प्राप्त करेंगे। केयरलेस होने से माया से अनसेफ हो जाते हैं, केयरफुल रहेंगे तो माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। वरदाता बाप कहते हैं माया प्रूफ बनो, आत्मा परमात्मा की हो के सत्य में टिकना है, अर्थात निरंतर उन्हीं की याद में रहना है, अर्थात सहज योगी बनना है। जो सदा और स्वाभाविक रूप में याद में रहते हैं उन्हें देखकर ही दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। परमात्मा की याद का जादू है जो औरों को भी आकर्षित कर अपनी ओर खींच लेता है। तो प्रभु संग प्रीत की रीत निभाते हुए हमें सदा सहज योगी बनकर रहना है। विदेही बाप के हम सब असल में विदेही बच्चे हैं, परमधाम निवासी हैं, देह का आधार लेकर पुनर्जन्म में आकर देहधारी बनने के आदि हो गए हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहते हैं। अब ड्रामा पूरा हुआ, घर जाना है, इसलिए विदेही परमपिता परमात्मा हम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाते हैं। नई बातें हैं, इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं को पक्का कराने के लिए बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर से देह के भान में आ जाते हैं, क्योंकि माया बार बार अपने आकर्षण में ले आती है, हैरान करती रहती है, सत्य की राह से विस्मृत करती रहती है। समझ देते हैं प्रभु कि अगर वे रोज़ हमें खबरदार न करें तो माया तो अपना बनाने में कामयाब हो जाएगी और हम सब हार खा लेंगे।
बार बार एक ही बात नहीं, बल्कि हर वो बात जो हमारे लिए ज़रूरी है धारण करने की है, वो प्रभु हमें समझाते रहते हैं, हमें सतोप्रधान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। जब हम सब सतोप्रधान बन जाएंगे तो प्रभु सुनाना भी बंद कर देंगे। इसलिए बार बार सुनाते हैं तो हमें पक्का करते रहना है, वैसा बनते जाना है जैसा प्रभु चाहते हैं। उनकी हर बात में गहरे राज हैं जिन्हें समझना है। नहीं दिखाई देने वाले सुप्रीम रूप नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए ये विचित्र रूहानी पढ़ाई कही जाती है। रूहें पढ़कर शिक्षाओं को धारण कर पुरुषोत्तम बनती हैं। हम सब रूहें हैं और रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को पढ़कर फिर से सतगुणी और सतयुगी बनना है। हम सभी अविनाशी आत्माएं हैं, अविनाशी परमात्मा की हम संतानें हैं। ये यथार्थ पहचान हमें अभी मिली है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपना सत्य बताते हैं। मनुष्य मत तो निराकार को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। सदैव अशरीरी पुनर्जन्म रहित परमात्मा ड्रामा का पूरा सत्य जानते हैं और सत्य बताने के लिए परकाया का आधार लेते हैं। वंडरफुल फादर वंडरफुल तरीके से ड्रामा में प्रवेश करते हैं। विश्व का मालिक बनने की वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। निरअहंकारीपन सेवा करते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं। सद्गुरु अकाल मूरत मनुष्य से देवता बनाते हैं। सर्व की सद्गति करते हैं। उनमें पक्का निश्चय चाहिए, उनकी शिक्षाओं में अटूट निश्चय चाहिए, फिर उसी प्रमाण चलना है। जो प्रभु समझाते हैं वो हमें समझना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं प्रभु हमसे। जब वे कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो हमें समझना चाहिए। समझ दे रहे हैं कि हम रूहें सतोप्रधान थे, फिर हम तमोप्रधान बने हैं, अब फिर से ओरिजिनल में हमें लौटना है। समझदार बना रहे हैं प्रभु तो समझदार बनना है। एक ही बार आते हैं प्रभु, एक ही बार ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने के लिए दुख धाम से लिबरेट करते हैं। तो हमें खुशी खुशी पावन दुनिया में चलने के लिए तैयार होना है। जो सत्य बताया जा रहा है उसे भूलना नहीं है। समझ देते हैं कि अगर हम खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं तो माया भी शक्तिवान है। आधा कल्प राज्य करती रही है हम पर, इसलिए सहज ही हम आत्माओं को सत्य से विस्मृत कर देती हैं। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को रोज़ सावधान करना पड़ता है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करते। पवित्र और अपवित्र के इस खेल में बहुत सावधान होकर हमें चलना है। मीठे परमात्मा कहते हैं अब अपनी चलन को सुधारना है, इसलिए पवित्र बनना है। विकार ही इस दुनिया में ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर चीज़ को देखने की समझ देते हैं। परमपिता परमात्मा ने तो विकारों की ये दुनिया हमें बिल्कुल गुमराह कर दे। हमें आत्मा को ही देखना है और कोई भूल ना हो, इस बात का विशेष अटेंशन रखना है। जिस्मानी नेत्रों से तो देखने को मना करते हैं, क्योंकि जिस्मानी नेत्र दैहिक दृष्टि वाले हैं जिससे पाप ही बनते हैं। आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृद्धि होगी तो विकारों से पाप कर्म से हम बचे रहेंगे। हमें याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है और फिर अन्य आत्माओं को भी यही परमात्म संदेश देना है कि याद से ही पाप कटेंगे और कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि जब हम पवित्र बनेंगे तो उनसे बेहद का सुख मिलेगा। पुरुषार्थ हमें अच्छी रीति करना है, लेकिन प्रभु को शिकायत है कि बहुत लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं, समझते भी नहीं हैं और याद तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। स्पष्ट करते हैं कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है, बड़े से बड़े इम्तिहान होने हैं और उस इम्तिहान में फेल भी हो जाते हैं। निराकार शिव पिता परमात्मा की याद में रहते रहते पवित्र बनकर शरीर छोड़ फिर बाप के पास हमें पहुंचना है। हम सब युद्ध के मैदान में हैं, ये भी हमें याद रखना है। भूलें जो हम भक्ति मार्ग में करते हैं वो हमें दुर्गति में ले जाती हैं। जैसे हम बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह देते हैं। इस तरह की जितनी भी भूलें हमने कर रखी हैं
और जिसे अन्य आत्माओं ने फॉलो किया है, इन भूलों को सुधारना है, सत्य से परिचित सभी आत्माओं को करवाना है। यह हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। गुणवान बनने की समझ मिली हुई है, इसलिए हमें रोज़ अपनी चेकिंग करनी है। अपने दिल से पूछना है कि क्या हम प्रभु की श्रीमत के प्रमाण गुणवान सतोप्रधान बने हैं। हमें सतोप्रधान बनना है, इसलिए सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है और कोई बात नहीं करनी है। माया के तूफान हमारे लिए परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं को पास करना है। माया के तूफानों से घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बहुत काल का किया हुआ सफलतापूर्वक अभ्यास ही प्रारब्ध बनाता है। हमें अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है, उसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। विकारी से निर्विकारी बनना है। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली है, ये हमें चेक करना है। अपना पोता मेल रखना है, अपने पर कड़ी नज़र रखनी है। नई दुनिया का वर्षा लेना है तो हमें संपूर्ण तरीके से नया बनना है। ज्ञान गुण शक्तियों से हम आत्माओं का श्रृंगार करने वाले सत्यम शिवम सुंदरम का धन्यवाद करते हुए